हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में बताया था कि जोमू आकर के लिंजी को उस गुंडे से बचा लेता है। उसके बाद वो गुंडे लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो जोमू उन लोगों को बोलता है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को लिंजी को इस तरह से चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। उसके बाद वो गुंडे लोग जोमू को मारने लगते हैं और जोमू उन गुंडों से फिर फाइट करता है। उसके बाद तभी फाइट करते करते जोमू को वो गुंडे लोग चाकू से पीठ पर वार कर देते हैं। तभी लिंजी उसे हक की रहती है, तो देखती है कि जोमू को चोट लगा है, तो फिर वो बोलती है कि जोमू तुम्हें चोट लग गई है, और फिर लिंजी बेहोश हो जाती है। तो जोमू उसे अपने गोद में उठाता है और फिर उसे घर ले जाता है। यहाँ पर जोमू बोलता है कि लिंजी अपनी आंखें खोलो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो वो जैसे ही अपनी आंखें खुलती है उसे थोड़ा ब्लरी विजन में जोमू का चेहरा दिखाई देता है। उसके बाद जैसे जोमू लिंजी को घर लेकर के आता है, लिंजी का फियांसे वहाँ पर आता है और बोलता है कि तुम लिंजी को हॉस्पिटल लेकर के क्यों नहीं गए। तो जोमू बोलता है कि ये हॉस्पिटल जाना नहीं चाहती थी। उसके बाद लिंजी का फियांसे उसे अपनी गोद में उठाता है और फिर वो उसे वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर लिंजी बेहोश रहती है और बेहोशी की हालत में ही वो बोलती है कि जोमू को देख लेना, जोमू को चोट लगी है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चीसन और युवे दोनों एक कमरे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर युवे बोलती है कि चीसन शांत हो जाओ, तुम्हें क्या हुआ है। तो चीसन उसे बोलता है मैं कैसे शांत हो जाऊँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैंने तुम्हें जोमू को हमारे रास्ते से हटाने बोला था, बट तुमने लिंजी को उसके साथ क्यों भेज दिया। वो तो अच्छा हुआ कि वो ठीक है, मरी नहीं, अगर मैं मर जाती तो हमारा जितना भी प्लान था वो सारा खराब हो जाता। तो यहाँ पर युवे बोलती है मुझे थोड़ी ना पता था कि लिंजी भी उसके साथ जाएगी, तो और भी गुंडे लोग उसके पास आ जाएंगे। और फिर युवे बोलती है और वैसे भी बिना लिंजी के हम लोग जोमू को अपने रास्ते से हटा भी नहीं सकते। तो चीसन बोलता है मैंने ये नहीं सोचा था कि जोमू लिंजी को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना हद तक लड़ाई कर लेगा कि वो अपने आप को भी इंजर्ड कर लेगा, मैं उसे अब ज्यादा देर तक लिंजी के साथ नहीं देख सकता। तो यहाँ पर युवे बोलती है कि वैसे भी लिंजी को ये लगता है कि जोमू ने उसके डैड को मारा है, तो अभी लिंजी को यही सोचने दो कि उसके डैड को जोमू ने ही मारा है। जब तक वो ये सोचेगी कि जोमू उसके डैड का मर्डरर है, वो कंपनी के कोई भी काम पर ध्यान नहीं दे पाएगी और उसका ध्यान जोमू पर ही लगा रहेगा, और इससे हम लोग अपने नेक्स्ट टारगेट पर ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ पर चीसन बोलता है बट आज जो हुआ वो बहुत ही खतरनाक था, और तुमने मिस वॉन्ग का भी एड्रेस लिंजी को दे दिया है, मुझे तो डर लग रहा है कहीं लिंजी हम लोग के ऊपर शक ना करने लगे इन सब वजह से। उसके बाद यहाँ पर चीसन और युवे जैसे ही क्लोज आते हैं तो चीसन युवे के हाथ में जो लिंजी की एंगेजमेंट रिंग रहती है वो देख लेता है और बोलता है कि तुम ये क्यों पहनी हुई हो, इसे अभी उतारो, अगर किसी ने देख लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो युवे बोलती है कि मैं इसे नहीं उतारूंगी, मैं इसे पहन कर रखूंगी, वैसे भी वो अंधी है, वो थोड़ी ना देख पाएगी कि मैंने उसकी एंगेजमेंट रिंग पहनी है, और वैसे भी वो हमेशा तुमसे चिपकी रहती है, तो क्या मैं उसकी एंगेजमेंट रिंग भी नहीं ले सकती। तो चीसन बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ कर देना, मेरे वजह से तुम्हें बहुत सफर करना पड़ रहा है, और फिर वो युवे को किस करता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जोमू सो रहा होता है, तभी वहाँ पर लिंजी आती है और उसे जहाँ पर चोट लगी रहती है वहाँ पर हाथ रखती है और बोलती है कि जोमू क्या तुम अभी ठीक हो। उसके बाद वो बोलती है कि आज से तुम मेरे ही घर पर रहोगी। तो जोमू बोलता है कि आप बताइए मिस लिन, आप ठीक हो। तो लिंजी उसे बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, डॉक्टर ने बोला है तुम्हारे जो घाव है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो जोमू से बोलता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर लिंजी बोलती है कि थैंक गॉड कल तुम मेरे साथ थे, अगर तुम कल मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो जोमू बोलता है कि मेरा काम ही है आपको प्रोटेक्ट करना, बट आप चिंता मत करिए, मैं नेक्स्ट टाइम से आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो लिंजी उसे बोलती है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारा ड्यूटी है मुझे प्रोटेक्ट करना, बट मेरे वजह से तुम्हें चोट लग गई है। उसके बाद लिंजी उसे थैंक यू बोलती है। उसके बाद जोमू बोलता है कि आप अचानक से मेरे साथ इतना पोलाइट क्यों हो रही है, आपको इतना पोलाइट देखकर मैं शॉक्ड हूँ, क्योंकि कल मॉर्निंग में ही आपने मुझे बोला था कि मैंने आपका पापा का मर्डर किया है। तो लिंजी उसे बोलती है कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने अपने लाइफ को रिस्क में रख करके मेरी जान बचाई, बस और कुछ नहीं, इससे ये प्रूफ नहीं हो जाता कि तुमने मेरे डैड को नहीं मारा है। तो जोमू बोलता है आपको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैंने आपके डैड को नहीं मारा है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर लिंजी
जोनू का दिया हुआ ब्रेसलेट लेकर बैठी रहती है और वो जोनू के बारे में ही सोच रही होती है और फिर मन में ही सोचती है कि क्या मुझे उसके ऊपर बिलीव करना चाहिए। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जोमू सोए रहता है, तभी उसका फ्रेंड जो असली जोमू रहता है वो आता है। तो वो अपने दोस्त को मारता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। तो जोमू का जो फ्रेंड रहता है वो बोलता है मैंने सुना कि तुम्हें चोट लग गई है उस लड़की को बचाने के चक्कर में, इसलिए मैं तुम्हें देखने आया कि तुम कहीं मरे तो नहीं। तो जोमू बोलता है कि अब तुमने देख लिया ना कि मैं जिंदा हूँ, तो चलो जाओ यहाँ से। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि मैं आज यहाँ से अकेले नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें ले करके जाऊंगा। 2 साल पहले भी जब उस लड़की का कार एक्सीडेंट हुआ था तो तुमने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था और आज फिर तुमने वही काम किया। कुछ भी हो जाए आज तो मैं तुम्हें यहाँ से ले करके जाऊंगा। कब तक तुम उस लड़की की वजह से इसी तरह चोट खाते रहोगे? उस लड़की का केयर करते करते कहीं तुम ये मत भूल जाना कि तुम्हें उस लड़की से बदला लेना है अपने डैड का। उसके बाद वो उसे बोलता है कि चलो मेरे साथ अभी के अभी, अब तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना है। तो जोमू से रोकता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ये बोला था कि मेरे मामले में तुम दखल अंदाजी मत करो। उसका फ्रेंड बोलता है मुझे तुम्हारे बीच में आना ही होगा, चलो यहाँ से। और फिर जैसे ही वो जोमू को ले जा रहा होता है तभी वहाँ पर लिंजी आती है और बोलती है कि जोमू क्या हो गया, क्या यहाँ पर कोई है? तो जोमू बोलता है कि नहीं यहाँ कोई नहीं है, मैं बस अपना मेडिसिन लगा रहा था तो गलती से चेयर मुझसे गिर गया। उसके बाद वो बोलता है मैं ठीक हूँ, बहुत रात हो गई है, आपको जाकर के रेस्ट करना चाहिए। और फिर वो लिंजी को वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर जोमू का जो फ्रेंड रहता है वो मन में बोलता है कि कुछ भी हो जाए जोमू, मैं तुम्हें इस लड़की के मैटर में और घुसने नहीं दूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है लिंजी जब ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है तो जोमू उसका हाथ पकड़ता है। तो लिंजी उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो जोमू से बोलता है कि मैं आपको खाना सिखा रहा हूँ। लिंजी बोलती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने से कर लूंगी। तो जोमू बोलता है कि अगर आपको अपने से खाने आता तो उस दिन युवे ने जो आपको गर्म बॉल दिया था उससे आपका हाथ नहीं जलता। और फिर वो लिंजी को बता रहा होता है आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो मैं आपके हाथ के 1 इंच आगे रखूंगा, आपके एकदम फ्रंट पे। और इस तरह से वो लिंजी को सिखा रहा होता है कि उसके कितने दूर में प्लेट रहेगा और उसके कितने दूर में चॉपस्टिक रहेगा। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आओगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।